नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो शो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम मुंबादेवी विधानसभा के अंदर मौजूद है, वार्ड क्रमांक 224 के अंदर। जिस तरह से मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन की घमासान है, हर गली मोहल्ले में हर पार्टी जो है प्रचार में जुटी हुई है। और मुंबादेवी का जो वार्ड क्रमांक 224 है, इसके अंदर बहुत सारी नेशनल पार्टियों के उम्मीदवार तो खड़े ही हैं, लेकिन उसके बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार जी की पार्टी से सादिया मर्चेंट कोई नया नाम या नया इंट्रोडक्शन नहीं है। जितना मुझे जानकारी है, सादिया मर्चेंट वो नाम है जो सोशल वर्क के अंदर और सोशल एक्टिविटीज के अंदर काफी इस इलाके के अंदर उनका नाम है। आज वो अपने इलेक्शन को लेकर के, प्रचार को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा कर रही है। सादिया मर्चेंट जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो ये रहेगा कि जिस तरीके से आपकी जो सोशल एक्टिविटीज इस इलाके के अंदर हो रही थी या होती थी पहले से, तो आपको एक बार ऐसा क्यों लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना ही चाहिए? जैसे कि आज तक तो लोग मुझे एक रिपोर्टर की हैसियत से जानते थे, बट मेरा चूंकि 26 साल से खिदमत खल्क रही है, सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ, तो मेरे लोगों का ही कहना था कि आपके पास कलम की ताकत है और उसी ताकत के जरिए आपने हमा वक्त हमारे लिए काम किया है, हमारे लिए खड़े रहे। तो अब हम चाहते हैं कि हम आपको उस कुर्सी पर बिठाएं और आपको ताकत दे। और ये फैजुल्ला खान साहब की, उनकी टीम की और अजीत दादा पवार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मेरी काबिलियत को समझा और आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया, वो मौका दिया कि मैं इनके प्लेटफॉर्म और इनकी पार्टी के माध्यम से अपने लोगों की और अच्छे तरीके से मदद कर सकूं। मर्चेंट जी, जिस तरीके से आपने कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरे पास कलम की ताकत है, लेकिन आज जो मुंबई शहर के अंदर दूसरी ताकत काम कर रही है, जिस तरीके से लोग निर्विरोध चुन करके आ रहे हैं, तो ऐसी ताकतों का मुकाबला आप कैसे करोगी? देखिए, मैं एक ही चीज मानती हूँ कि जब इंसान की नीयत सही होती है और वो सच्चे लगन से, सच्चे इरादे से जब मैदान में उतरता है, तो अल्लाह का भी साथ होता है, ईश्वर का भी साथ होता है और लोगों का भी साथ होता है। तो मुझे अपनी जनता पर, अपनी आवाम पर पूरा भरोसा है कि इस बार जनता ऐसे कैंडिडेट को चुनेगी जो उनके लिए आधी रात को खड़ा रहे। और उससे भी बड़ी चीज कि हाउस में उनका जो रिप्रेजेंटेटिव जब वो खड़ा करते, तो हाउस में उनका रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए बेबाकी से आवाज उठाने की ताकत रखता हो, बेबाकी से उनके मुद्दों पर बात करने की ताकत रखता हो और काम करने की ताकत रखता हो। सादिया मर्चेंट जी, जिस तरीके से कई उम्मीदवार हैं, अगर बाय द वे या कॉन्फिडेंटली मैं कहूं कि अगर आप जीत करके आ गई, तो ये वार्ड नंबर 224 के किन किन कामों की प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट रहेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे लोगों का यहाँ पे जो 224 का है वो पार्किंग का है, रीडेवलपमेंट का है, हेल्थ का है, एजुकेशन का है, हमारी यूथ का। देखिए, आज तक किसी ने भी यूथ को साथ में जोड़कर, कहा जाता है आज हमारी यूथ की मेंटेलिटी ये हो गई कि भाई पॉलिटिक्स तो डर्टी है, हम इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा क्यों बने। तो इंशाल्लाह ताला अपने फैजुल्ला खान साहब और हम लोग मिलकर ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि देखिए, गंदगी में उतरकर ही गंदगी को साफ किया जाता है। और हम ये एग्जाम्पल जरूर सेट करेंगे कि हम अपनी यंग जनरेशन के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, हमारे बच्चों के लिए और नई जनरेशन के लिए इंशाल्लाह ये घड़ी एक ऐसा बदलाव लाएगी कि उन सभी को प्राउड फील होगा कि ये काम, इस लीडर को हमको बहुत पहले चुनकर लाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। सादिया मर्चेंट जी, आपने गंदगी की बात की, मैं कीचड़ की बात करूंगा कि कीचड़ में कमल खिल जाता है और वो कमल खिल रहा है, तो ऐसी चीजों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, अभी तो हम, अगर मैं आपने डायरेक्टली नहीं कहा, आपने इनडायरेक्टली कहा, तो मैं उसका जवाब इसमें दूंगी कि अजीत दादा पवार साहब की पार्टी जो है वो अब इंडिविजुअल ही, हम सभी कैंडिडेट इंडिविजुअल ही अपने मैदान में कैंडिडेट उतारे हैं। और ये होता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके काम के लिए और आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए अपने बेबाकी से, चाहे वो हाउस में हो, चाहे वो सड़क पर हो, या चाहे कहीं भी आपके लिए स्टाइल लेने की काबिलियत रखता हो। सादिया मर्चेंट जी, आपने कहा कि अजीत दादा पवार, एनसीपी जो है इंडिविजुअल खड़ी हुई है, क्या ऐसा नहीं लगता कि जो दुनिया के अंदर रूमर और चर्चा चल रही है कि ये बीजेपी का एक गेम प्लान है कि मुस्लिम वोट को कैसे डाइवर्ट किया जाए और उसके लिए अजीत दादा पवार को काम पे लगा दिया गया है?
देखिए अभी देखिए कैसा होता है, मैं आपको ये एक एग्जाम्पल में कहना चाहूंगी बहुत मुख्तसर वर्ड में, कि आप मानने वाले की हाथ को पकड़ सकते हैं, आप सोचने वाले की सोच को नहीं पकड़ सकते। तो जो सच होता है वो सबूतों का मोहताज नहीं होता है। और अजीत दादा पवार साहब की जो पार्टी का जो एक मोटिव है, देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल तो सेट यहीं पे होता है कि सादिया मर्चेंट को यहाँ पे टिकट देकर उन्होंने ये सेट कर दिया कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और दूसरा अफसोस की बात ये है कि लोगों का अगर ये मानना है तो मेरे लोग माशाल्लाह अभी बहुत समझदार हो गए हैं, जनता बहुत समझदार है, सब जानती है, उनसे कोई चीजें ढकी छुपी नहीं। सादिया मर्चेंट जी, यू द जर्नलिस्ट, एक सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा है कि अगर भाई देवे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार के कैंडिडेट जीत करके आ गए, मुसलमानों का वोट लेकर के आ गए, और कल जब महापौर बनाने की बात होगी तो क्या वो उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? अरे भाई बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मुसलमान तो हमेशा कोई भी पार्टी, अजीत दादा पवार साहब का तो लक्ष्य है कि हम मुस्लिम वोटर्स को, देखिए हम सेक्युलरिज्म को मानते, यहाँ पे अपने कहना चाहूंगी कि यहाँ इंसानियत को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, यहाँ सेक्युलरिज्म को दी जा रही। तो आप उसको इस तरीके से सोचना कि नहीं भाई मुसलमानों को बेनिफिट नहीं होगा या नॉन मुस्लिम को नहीं होगा। अरे भाई हमारे पास तो राम भी हमारे लिए हमारा खिदमत हम उनकी करेंगे और रहीम की भी करेंगे, हम गौसिया के लिए भी खड़े हैं और हम गीता के लिए भी खड़े। चलिए, जिस तरीके से सादिया मर्चेंट जी ने बड़ी बाखूबी, यू द जर्नलिस्ट, शार्प तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं। फैजुल्ला खान जी यहाँ पर है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है और इस इलाके के अंदर काफी जाने जाते हैं। फैजुल्ला खान जी, मैं आपसे एक सवाल ये ले लूंगा कि जिस तरीके से सादिया मर्चेंट आपकी पार्टी से खड़ी हुई है और आपका जो इस इलाके के अंदर वर्चस्व है, वार्ड नंबर 224 ही नहीं बल्कि मुंबा देवी विधानसभा के अंदर जो आपके कई वर्षों के कार्य रहे हैं लोगों के साथ में, तो कितनी उम्मीद आपको लगती है कि 6 में से कितने कैंडिडेट आपके जीत के आएंगे? देखिए, मुंबा देवी से हमने 2 कैंडिडेट खड़ा किए, उसमें से सादिया मर्चेंट इंशाल्लाह जीत कर आएगी और आएगी। इसमें 20 के अंदर वहां भी परसों पार्टी की ओपनिंग हुई है, ऑफिस की ओपनिंग हुई है, इंशाल्लाह हम वहां से भी जीत के आएंगे बोरी वोटों से। उसके अंदर एक बोरी कैंडिडेट है और बाकी सारे के सारे नॉन मुस्लिम है। उसके अंदर बीजेपी है, कांग्रेस है और एक शिवसेना है। तो उसमें भी इंशाल्लाह हम कोशिश करके उनको भी जिताने के लाने की कोशिश करेंगे। फैजुल्ला खान जी, आपने बड़े कॉन्फिडेंस में ये कहा कि हम जीत के आएंगे, जीत के आएंगे, जीत के आएंगे। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपकी बातों में ये झलक रहा है कि आपकी कोई बड़ी सेटिंग हो चुकी है? देखिए, लोगों के लिए हमने काम किए निसार भाई, हमने गटर नहीं साफ कराई, हमने एजुकेशन के लिए काम किए, अस्पतालों के लिए काम किए। आज हर घर में ज़ईफ लोग बीमार हैं, हर घर में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। तो हमारा मेन सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और अस्पतालों का है। आज अस्पतालों के अंदर अगर आप एडमिट करते किसी को, साबुत सिद्दीकी अस्पताल की बात कर रहा हूँ, 30,000 रुपए कहीं नहीं गए। गरीब 15,000 की नौकरी करने वाला 30,000 रुपए कहाँ से लाएंगे, आप बताइए मुझे। एजुकेशन में आप जाओगे, यहाँ पर 3 स्कूलें म्यूनसिपैलिटी की बंद हो चुकी है, बेग मोबाइल स्कूल बंद हो चुकी है। तो बच्चे पढ़ने जाएंगे किधर, गुलाबा या बाइकल्ला? आज सारे हमारे मुंबा देवी के सारे बच्चे गुलाबा या बाइकल्ला के अंदर एडमिशन लेकर गए। तो मैं यही चाहूंगा जीत के आने का तीनों स्कूल चालू हो और उसमें पढ़ाई शुरू करे हुए और अच्छी से अच्छी पढ़ाई शुरू करे हुए। सबसे पहला हमारा ये मकसद है। चलिए, जिस तरीके से फैजुल्ला खान जी ने जो बात की है, वो उबाठा में गए थे और बड़े जोर शोर से इस कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गए तो हमने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के अंदर फैजुल्ला खान जी ने यही बात की थी कि हम जिस मकसद से इस पार्टी में आए थे, लेकिन पार्टी ने उस मकसद में चवन्नी भी पूरी नहीं की। उसके बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में गए क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी थी कि कम से कम इनके तरीके से कोई जनता का विकास, जनता का भला हो जाए। कितना भला हुआ ये तो जनता जानती है और फैजुल्ला खान जी क्या करे वो भी लोग जानते हैं। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 16 तारीख को बड़ा चैलेंजिंग मुंबई का वातावरण रहेगा कि जब महापौर नियुक्त होगा, किसका होगा वो मैं नहीं कह सकता। लोग दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वाकई में अगर सादिया मर्चेंट जैसी एक जर्नलिस्ट, एक सोशल वर्कर ने और उसके साथ में फैजुल्ला खान जी ने जो कार्य किए हैं, क्या वाकई में 15 तारीख को वोट डालते समय वो कार्य लोगों को याद आएंगे, वो बातें लोगों को याद आएंगी जिसको लेकर के सादिया मर्चेंट के लिए वो वोट करेंगे? ये तो आने वाली 15 तारीख बताएगी। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी उस पर भी हम
चर्चा करते रहेंगे। सादिया मर्चेंट, फैजुल खान जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपने वोटिंग कैंडिडेट के साथ में चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।